न विज्ञापनों की भरमार है, न करोड़ों रुपए लगाने वाला कोई इन्वेस्टर, न बड़ा सा कोई दफ्तर है, न गाड़ी, न घोड़ा, लेकिन गांव कनेक्शन भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्र अखबार है। 1 लाख प्रतियों और 8 क्षेत्रीय अंकों के साथ 50 जिलों में 15 लाख पाठकों तक हर हफ्ते पहुंचता है। लेकिन इतना आसान कहां था ये सफर? सब कहते थे बेवकूफी का ख्याल है, गांव का अखबार निकालोगे, पगला तो नहीं गए हो? अरे गांव में ऐसा है ही क्या जो अखबार में लिखा जाए, और गांव में ऐसा है ही कौन जो अखबार पढ़े? यही तो सोचते हैं शहरी भारत के अधिकांश लोग गांवों के बारे में। ये शर्मनाक था और दुखद भी। एक ऐसे देश में जहां हर 3 में से 2 लोग गांव में रहते हैं, गांव का अपना कोई अखबार नहीं था। गांव भारत की राजनीति तय करते हैं, गांव अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालते हैं, और गांव तेजी से बदल रहे हैं, नए सपने देख रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा या मेन स्ट्रीम मीडिया को गांवों में झांकने की फुर्सत नहीं थी। गांव में अब ठेलों पे चाउमीन और मोमो बिकते हैं, व्हाट्सएप पे युवा लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, फोन पे इंटरनेट के जरिए फेसबुक और यूट्यूब का प्रयोग करते हैं। गांव में हौसलों और सपनों की उड़ान है। लेकिन गांव का बदलता चेहरा अखबारों, रेडियो, टीवी पे नहीं दिखता। दिखता है तो वही पूर्वाग्रह कि गांव में तो सिर्फ अज्ञानता और पिछड़ापन बसता है। दिल्ली के थिंक टैंक CSDS के 5 वर्षों के शोध के अनुसार मुख्यधारा अखबारों में गांवों को सिर्फ 2% जगह मिली थी। भारत को जरूरत थी एक ग्रामीण अखबार की। लेकिन हमने तो सुना था कि अखबार निकालना सिर्फ बड़े बड़े धन्ना सेठों के बस की बात थी, ये सबके बस की बात नहीं थी। यही सवाल था हमारे सामने। क्या भारत के आम नागरिक भारत का ग्रामीण अखबार निकाल सकते हैं? हमने कोशिश की पैसा जुटाने की, लेकिन अक्सर एक ही जवाब कई कई शब्दों में सुनने को मिला। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, इट विल नेवर वर्क। ये एक बेहतरीन आइडिया है, ये कभी काम नहीं करेगा। हम खींच रहे थे, हार रहे थे, आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा था। असंभव सपने देखने वालों पर अक्सर दुनिया हंसती है। लेकिन विश्वास था कि असंभव को संभव करने के लिए जिद की चाबी घुमानी पड़ती है। 2012 में नोएडा का एक महंगा 4 बेडरूम अपार्टमेंट बेचकर गांव कनेक्शन की शुरुआत हुई। एक ऐसा असंभव सपना जिसको सबने पसंद किया पर खारिज कर दिया। 21 जून 2012 को लखनऊ और बाराबंकी जिलों की सीमा पर बसे कुनौरा गांव में गांव कनेक्शन की पहली एडिटोरियल वर्कशॉप हुई। 25 लोग थे उस कमरे में, युवा पत्रकारिता के इंटर्न। मुझे याद है मैंने कहा था उनसे उस दिन कि एक दिन हम पलट के इस दिन की ओर देखेंगे जब हमने एक बहुत बड़े काम, एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की। बड़ी बड़ी बातें की थी मैंने। अगले दिन 25 में से 5 लोग वापस आए। लेकिन इस छोटी सी टीम के साथ ही हमने अपने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत कर दी। 3 महीने के अंदर हमारे हाथों में गांव कनेक्शन का पहला डमी एडिशन था। सैकड़ों ग्रामीण नागरिकों से बातें करके धीरे धीरे समझ आ रहा था कि एक ग्रामीण अखबार में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। हमने युवा इंटर्न्स की ट्रेनिंग शुरू की और एक शहरी रिपोर्टर को एक गांव के रिपोर्टर का जोड़ीदार बनाया। सुनने में आया है कि हमारे कुछ शहरी रिपोर्टर्स ने अपने ग्रामीण साथियों को फेसबुक अकाउंट खोलना सिखाया और बदले में ग्रामीण साथियों ने उनको खुरपी चलानी। डमी एडिशन की पहली पाठक थीं मेरी मां श्रीमती निर्मला मिश्रा, और दूसरी पाठक थीं उत्तर प्रदेश के भुआपुर गांव में अपने घर के सामने बैठी सर पे पल्लू डाले एक नई बहू, जो अचानक गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला बन गई थी। वो उस दिन
बाकी महिलाओं को अखबार की खबरें जोर जोर से पढ़ के सुना रही थीं। हमारे अखबार को लोग पढ़ना चाह रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। 2 दिसंबर 2012 को एक बार फिर हम वहीं थे, कुनौरा गांव में, एक नई कहानी का एक नया पन्ना खोलने के लिए। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर गांव की जमीन पर उतरा और उस दिन भारत के पहले ग्रामीण अखबार का जन्म हो गया। अखबार लॉन्च तो हो गया था, लेकिन गांवों में उसके जिंदा रहने के लिए उसकी जीवन रेखा जुड़ी थी उत्तर प्रदेश से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई से। वो शहर जहां मैं फिल्मों के गीत लिखता था, फिल्मों की पटकथा लिखता था, रेडियो पर कहानियां सुनाता था। अखबार को चलाने का जिम्मा हमारे युवा लेखकों की मंडली पर आ गया। लेखकों की मंडली नए नए प्रोजेक्ट लेकर पैसे कमाने की कोशिश करती रही ताकि गांव का यह अखबार जिंदा रहे। गांव कनेक्शन जिंदा रहा और तेजी से लोकप्रिय हुआ। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। 2013 में गांव कनेक्शन के संपादक डॉक्टर एस.बी. मिश्रा ने पहले उत्तर भारत में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन समर्थित लाडली पुरस्कार जीता सर्वश्रेष्ठ एडिटोरियल के लिए। डीडी नेशनल पर हमारे टीवी शो गांव कनेक्शन को अभूतपूर्व रेटिंग मिली और शहरी भारत का गांव से कनेक्शन मजबूत हुआ। उसी वर्ष मुझे और एसोसिएट एडिटर मनीष मिश्रा को गांव कनेक्शन के लिए भारत का सर्वोच्च पत्रकारिता पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड जीतने का अवसर मिला। 2014 में गांव कनेक्शन की अनु सिंह चौधरी ने पहले लाडली और फिर 2015 में रामनाथ गोयनका अवार्ड जीता। अंतर्राष्ट्रीय चैनल अल जजीरा ने हमारे काम को सराहा। जर्मन रेडियो डॉयचे वेले ने सामाजिक सरोकार के लिए गांव कनेक्शन को विश्व की सबसे अच्छी वेबसाइट्स में गिना। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने गांव कनेक्शन के काम को एक मिसाल बताया। ब्रिटेन की थॉमसन फाउंडेशन ने गांव कनेक्शन के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट भास्कर त्रिपाठी को उनके उच्च कोटि के काम के लिए दुनिया भर के विकासशील देशों के 12 रिपोर्टरों में चुना। दूरदर्शन के बाद गांव कनेक्शन टीवी पर एक नए अवतार में आया। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक पर आज तक का गांव कनेक्शन के नाम से। ईमानदारी की पत्रकारिता करते हुए 3 साल हो गए हैं। अब अगले 30 साल की तैयारी है। स्वयं प्रोजेक्ट के जरिए गांव कनेक्शन हजारों रूरल कम्युनिकेटर, ग्रामीण पत्रकार बनाना चाहता है। आप जो आज सैकड़ों की संख्या में दूर दराज के इलाकों से यहां आए हैं, आप कल के भारत की एक नई पत्रकारिता क्रांति की नींव हैं। हमारा अगला कदम होगा साप्ताहिक से डेली अखबार बनना, अलग अलग राज्यों में जाना, अलग अलग भाषाओं से रिश्ता जोड़ना। यह सफर शायद असंभव है, लेकिन असंभव के सिवा कुछ करना हमने सीखा नहीं। अभी न विज्ञापनों की भरमार है, न करोड़ों रुपए लगाने वाला कोई इन्वेस्टर, न बड़ा सा कोई दफ्तर है, न गाड़ी, न घोड़ा। हमारे पास अगर कोई है तो वो हैं आप। अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम इस सफर पे चल सकें, चाहे अकेले ही चलना पड़े।